जोकर ने जानबूझकर अपने हाथ से गुब्बारा छोड़ दिया और अचानक उदास होने का नाटक करने लगा। तभी वह गुब्बारा देखते ही देखते बहुत बड़ा हो गया। ये देखकर आसपास खड़े लोग हैरान रह गए। अगले ही पल गुब्बारा वापस जोकर के पास आ गया। जोकर ने डरने का नाटक किया और उसका यह करतब देखकर सभी लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगे। ये तमाशा देखकर बैंक के सुरक्षा गार्ड भी वहीं आ गए। जोकर को यही मौका चाहिए था। उसने तुरंत 2 स्मोक बम फेंके और सबका ध्यान गुब्बारे की तरफ खींच दिया। अचानक जोकर उसी गुब्बारे के अंदर दिखाई देने लगा। ये देखकर गार्ड पूरी तरह चौंक गए, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि ये सब पहले से रिकॉर्ड किए गए प्रोजेक्टर का कमाल था। असल में जोकर का मकसद बैंक के हीरे चुराना था। वह चुपके से बैंक की सीवर लाइन के रास्ते अंदर घुस गया और तिजोरी की दीवार तोड़ दी। उधर सुरक्षा गार्ड अब भी बाहर शो देखने में व्यस्त थे। तभी जोकर तिजोरी के अंदर पहुंचा, जहां एक आदमी हीरों की गिनती कर रहा था। जोकर ने तुरंत उस आदमी को एक लॉकर में बंद कर दिया और उसकी आंखों के सामने करोड़ों के हीरे चुरा लिए। इसके बाद वह तुरंत वहां से निकल गया। अंदर बंद आदमी अलार्म दबाने की कोशिश करता रहा, लेकिन वह उसे छू नहीं पा रहा था। जैसे ही जोकर वापस बाहर पहुंचा, बैंक के एक कर्मचारी ने जमीन पर पड़ा डिब्बा उठाया और उसी से गलती से अलार्म दब गया। पूरे बैंक में हड़कंप मच गया, लेकिन जोकर इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर आराम से वहां से निकल गया। पुलिस से बचने के लिए उसने अपनी बेटी के साथ मिलकर सारे हीरे जमीन में गाड़ दी। अब दोनों नई जिंदगी शुरू करने के लिए ट्रेन से दूसरे शहर जाने वाले थे, लेकिन पुलिस ने पूरे शहर में उसकी तलाश शुरू कर दी। यहाँ तक कि गैंग भी उसके पीछे पड़ गई। आखिरकार वह पकड़ा गया और जेल भेज दिया गया। किस्मत से जेल में उसकी मुलाकात एक ऐसे बूढ़े कैदी से हुई जो जेल से भागने का उस्ताद था। जोकर ने उसे बताया कि उसने करोड़ों के हीरे चुराए हैं। हीरो में हिस्सा पाने के लालच में बूढ़े ने जेल के अंदर बड़ा हंगामा करवाया। जेल की गाड़ी से पहले ही छेड़छाड़ की जा चुकी थी, इसलिए मौका मिलते ही दोनों जेल से भाग निकले। बाहर आने के बाद जोकर की मुलाकात बूढ़े की बेटी से हुई। फिर दोनों ने अपनी नई पहचान बना ली। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब जोकर की नई पहचान उसी भगोड़े की निकली जिसकी तलाश पूरी गैंग कर रही थी।